क्या आप जानते हैं फ्रांस का एक ऐसा सिंगर जो सच्चे खुदा की तलाश में निकला था? मैं बात कर रहा हूँ जूलियन रोलॉन की। जूलियन का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्हें अपने धर्म में सुकून नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सच्चा धर्म ढूंढना शुरू किया। 30 दिन तक पैदल सफर किया, पढ़ाई और रिसर्च की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर किसी मीटिंग के लिए ये अबू धाबी गए। वहाँ टैक्सी में ड्राइवर से पूछा, यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो ड्राइवर ने उन्हें मस्जिद के बारे में बताया। जैसे ही वो मस्जिद के पास पहुंचे, अजान की आवाज सुनाई दी और जूलियन ने कहा, इस तरह का सुकून मुझे कहीं नहीं मिला। और फिर 2012 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। 3 ऐसे मशहूर रेसलर जिन्होंने बेखौफ होकर इस्लाम अपनाया। नंबर 3 पर हैं जेफ मॉन्सन, MMA में मशहूर रेसलर और ग्रैपलर। उन्होंने 19 जून 2024 को मॉस्को में इस्लाम कबूल किया। कहते हैं कि इस्लाम ने उन्हें इंसाफ और बराबरी का असली पैगाम दिया और उनकी जिंदगी में एक नई सोच लाई। नंबर 2 पर हैं एंटोनियो इनोकी, जापान के रेसलिंग लेजेंड। 1990 में इराक के करबला दौरे के दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम रखा मोहम्मद हुसैन इनोकी। वो कहते थे कि इस्लाम ने उन्हें अमन और इंसानियत का रास्ता दिखाया। और नंबर 1 पर हैं जिला फतू, WWE लेजेंड उमागा के बेटे। 3 अप्रैल 2022 को टेक्सास की जेल में रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम कैदियों की नमाज और अच्छा किरदार देखकर वो इस्लाम की तरफ खींचे गए और इस्लाम ने उन्हें सुकून और जिंदगी का मकसद दिया। अल्लाह ने इंसानी जिस्म का हर हिस्सा आखिर किस मकसद से बनाया है? जवाब जानकर आप दंग रह जाओगे। सवाल नंबर 1, अल्लाह ने आंसुओं का मुकाम सर में क्यों रखा? जवाब, अगर आंसू सिर में ना होते तो दिमाग धीरे धीरे सुक्कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। जी हाँ, आंसू सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि ये आंखों को नमी देते हैं और दिमाग को ठंडा रखते हैं। सवाल नंबर 2, नाक के सुराख नीचे की तरफ क्यों बनाए गए? जवाब, क्योंकि अगर ये ऊपर होते तो दिमाग की गंदगी बाहर ही नहीं निकल पाती और इंसान बीमार हो जाता। साथ ही खाना खाने से पहले उसकी खुशबू सूंघ कर पहचानने की नेमत भी खत्म हो जाती। सवाल नंबर 3, आंखों पर भौहें और पलकें क्यों रखी गई? जवाब, भौहें हमें तेज रोशनी से बचाती हैं और पलकें हवा व मिट्टी से हमारी आंखों की हिफाजत करती हैं। सोचिए, जिसने हमारे जिस्म का इतना बारीक और हिकमत भरा सिस्टम बनाया है, क्या हम उसकी कद्र कर रहे हैं? बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन बनाने वाला है, तो लिखो माशाल्लाह। क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सबसे बड़े मुअज्जिजे कौन से हैं? सबसे पहला, चांद का 2 टुकड़े होना। कुफ्फार ने रसूलुल्लाह से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई करामत दिखाइए। रसूलुल्लाह ने उंगली से इशारा किया और पूरा चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, पूरा आसमान उस वक्त गवाह बन गया। दूसरा, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदियों तक बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं रह सकी, लेकिन कुरान आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार उतरा था। क्या ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज्जिजा नहीं? तीसरा, मिराज का सफर। एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक, और वहीं अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। यही वो रात थी जब हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होता? तो लिखो माशाल्लाह। सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उनके पीछे बज ऑल्ड्रिन दूसरे इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले। उनके पीछे माइकल कॉलिंस तीसरे इंसान जिन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था, क्योंकि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे और सबसे खतरनाक टाइम इन्होंने ही देखा था। लेकिन इनकी कोई बात ही नहीं करता। अरे स्कूल वालों की दुश्मनी होगी, मेरी थोड़ी है। इसीलिए मैं माइकल उस्ताद तुम्हारे बारे में दुनिया को बताऊंगा, तुम बस बैठे रहो। देखो, नील और बज तो चांद पे उतर के भाग गए थे, लेकिन माइकल कैप्सूल में बैठे हुए चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे बिल्कुल अकेले। एक चक्कर 2 घंटे में लगता था और जब ये चांद के पीछे की साइड जाते थे तो दुनिया से सारे सिग्नल्स टूट जाते थे। ना ही नासा से कोई कांटेक्ट, ना नील से, ना बस से, बस एक अकेला बंदा एक स्पेसशिप में, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे अकेला इंसान। इसी वजह से माइकल को कहा जाता है द लोनलीएस्ट मैन इन हिस्ट्री। आखिर आप कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो? आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपको जमे हुए ठंडे पानी में जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज इंसान 1 घंटे तक जिंदा रह पाएगा और 45 किलो से नीचे वाले लड़के 15-20 मिनट में ही अनइंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर ठंडे की जगह पानी को उबाल दिया जाए तो 45 किलो का हो या 80 किलो का, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर आप सिर्फ 20 घंटे जिंदा रह सकते हो बिना ऑक्सीजन टैंक के। नेक्स्ट, एकदम डायरेक्ट रेगिस्तान की धूप में बिना पानी के अगर आपको हंसी मजाक में छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 घंटे में आपका भेजा रियल में फ्राई हो जाएगा और खेल खत्म। यानी कि अगर 4 घंटे हो जाएं तो रेगिस्तान से वापस लाना बेकार है। मरने से पहले एक बार सूरज की झलक बिल्कुल करीब से देख लो इस फुटेज में, जो नासा ने अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिक करी है। ये दिसंबर 2024 में पार्कर सोलर प्रोब ने ली थी, जब वो सूरज के सिर्फ 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। सूरज के इतने करीब का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर भी ये प्रोब जलकर राख नहीं हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजिया नहीं बल्कि सूरज के इतनी पास पार्टिकल्स बहुत कम थे। इसीलिए हीट ट्रांसफर भी कम हुई और प्रोब को सिर्फ 1377 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर महसूस हुआ, जिसे टेक्नोलॉजिया ने झेल लिया। अदरवाइज 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम्हारी टेक्नोलॉजिया की भी बत्ती बना देगा मेरे भाई 2 मिनट में।
आखिर आप कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको जमे हुए ठंडे पानी में जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज इंसान 1 घंटे तक जिंदा रह पाएगा और 45 किलो से नीचे वाले लड़के 15-20 मिनट में ही अनइंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर ठंडे की जगह पानी को उबाल दिया जाए तो 45 किलो का हो या 80 किलो का, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर आप सिर्फ 20 घंटे जिंदा रह सकते हो बिना ऑक्सीजन टैंक के। नेक्स्ट, एकदम डायरेक्ट रेगिस्तान की धूप में बिना पानी के अगर आपको हंसी मजाक में छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 घंटे में आपका भेजा रियल में फ्राई हो जाएगा और खेल खत्म। यानी कि अगर 4 घंटे हो जाएं तो रेगिस्तान से वापस लाना बेकार है। आपके दिमाग ने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके दिमाग में ये रिंकल्स यानी कि सिकुड़न क्यों होती है, और जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। इन रिंकल्स के मेन 2 रीजन हैं और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहला, इन रिंकल्स की वजह से आपके दिमाग में ज्यादा दिमाग आता है। मेरा मतलब इससे ज्यादा दिमाग छोटी जगह में फिट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज जबरदस्ती टेढ़ी मेढ़ी करके छोटी जगह में घुसेड़ दी जाती है। इसीलिए ज्यादा सिलवटें होती है, यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया, यानी कि ज्यादा न्यूरॉन्स, यानी कि ज्यादा सोचने की पावर। दूसरा, इन फोल्ड्स की वजह से दिमाग के हिस्से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे रास्ता छोटा हो जाता है, सिग्नल्स फास्ट ट्रेवल करते हैं और दिमाग तेज चलता है, बिल्कुल मेरी तरह।